पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जाननिहारो भेव। भाई ये कहानी जो है महाराज नल के है और महारानी दमयंती के है। दमयंती के स्वयंवर जब महाराज उनके पिताजी कर रहे थे, उसमें सब देवता उस दमयंती के सभा में वहाँ पहुँचे थे और यहाँ तकले इंद्र थे, अग्निदेव थे, पवन देव थे, सब देवता वहाँ थे। और दमयंती बहुत सुंदर लड़की थी और राजा इनके स्वयंवर कर रहे थे, उसमें सब देवता राजकुमार पहुँचे हुए थे। और उसी स्वयंवर में महाराज नल भी पहुँचे थे। नल जो है अपने समय के बहुत प्रतापी और अच्छे राजा थे और वो शादी करके जब ले करके आए तो दमयंती से बहुत प्रेम करते थे और बहुत बढ़िया से राजकाज के देख रेख करते थे। अपने सरहद के विस्तार करते थे और अपने जो है प्रजा के अपने पुत्रवत व्यवहार करते थे और सत्य धर्म न्याय के रक्षा करते हुए शासन करते थे। उनके जो है एक चचेरा जो है पटीदार चचेरा भाई था और उसने जो है जुआ के खेलने के इनको आमंत्रित करता है और उसके संगे ये धीरे धीरे जुआ के लत पकड़ते हैं और जुआ खेलना शुरू कर देते हैं। जब जुआ खेलना शुरू करते हैं तो ये जो है धीरे धीरे जुआ की आदत के गुलाम हो जाते हैं और गुलाम होने के बाद से ये अपना सब कुछ हार जाते हैं, यहाँ तक लेके राजपाट भी हार जाते हैं। और महाराज नल जो है राजा से भिखारी हो जाते हैं और जो भाई था उसने सब कुछ जीत लिया और उसके बाद से इनको राज्य से निकाल दिया। ये अपने पत्नी के लेकर के वन वन भटकते रहे और ये ना अपने पत्नी के रक्षा कर पाए और ना अपना रक्षा कर पाए। जंगल में एक जगह पेड़ के नीचे बैठे तब पत्नी से कही कि प्रभु प्यास लगा है, पानी लिया दो। वो पानी लेने जाते हैं तो वहाँ पर कुछ समय लग जाता है और समय लगने के बाद से पत्नी के एक और जो है बहुरूपिया इनको पत्नी के बहका के लेके चला जाता है। झूठ और बहुरूपिया झूठ बोल करके विश्वास जीत करके
राजा के बहाना करके और उनको दमयंती के धोखा देता है। जब यहाँ राजा आते हैं तो देखते हैं कि वो पत्नी ना है, बहुत परेशान होते हैं, बहुत खोजते हैं, नहीं मिलती है। फिर उसके बाद से वो वन वन भटकते रहे और इधर जो है ये बहुरूपिया से बहुत मुश्किल से दमयंती भी राजकुमारी थी, इसके जो है चकमा दे करके उसने भी वहाँ से निकल गई। और निकल जाने के बाद से एक राज्य में कुछ व्यापारी जा रहे थे, वो व्यापारियों के साथ एक राजभवन में पहुंची और वो राज जो है दमयंती के पिता के रिश्तेदारी उसमें था। दमयंती जब अपना परिचय दी कि फलाना जगह के हम राजकुमारी हैं, तब उसको जो है पिता के खबर गया, उसके भाई आया और लेके चला गया। फिर वो दोनों राजा मिल कर के नल के खोज किए। नल जो है उज्जैन के महाराज के यहाँ जाके उनके रथवान के काम करते थे। फिर किसी तरह से उनको यहाँ ये लोग बुलाए। उस राजा के वो राजा भी दमयंती के पर मोहित था, तो इसी तरह के सूचना दे करके बुलाया गया और उसके रथवान वो उज्जैन के जो राजा थे उन्हीं के रथ के वो रथवान बना था। राजा नल अपना परिचय नहीं दिए थे। वो जो है फिर पता लगता है, वो पंडित जाता है सूचना देता है, फिर वो नल महाराज आते हैं, उस रथ को लेके आते हैं। फिर दोनों के अलग अलग विश्रामशाला में टिकाया जाता है। फिर नल के कमरा में दमयंती रात में जाती है, सब कुछ जान लेती है। जानने के बाद वो अपने माता पिता को बताती है और फिर वो राजा को वो अपना बहुत उचित सत्कार करके सेवा करके और उज्जैन के महाराज अपने आ जाते हैं। और वो उनको ये पता लगता है कि आज तक ले जो हमारा रथ चलाता था वो नल महाराज थे। वो राजा अपने कुछ कटु वचन बोलने के और कुछ कटु व्यवहार करने के बहुत पछताव कर रहे थे। यहाँ पर विचार करना चाहिए कि कौनो आदमी के छोटा ना समझना चाहिए और पुरुष के भाग्य कब कैसी कंडीशन में कौन रूप धारण करेगा ये दुनिया में कोई न जानता है। ये प्रकृति जो है राजा को भिखारी बनाती है और भिखारी को राजा बनाती है। विश्वास मार्गी इस प्रकृति को परमात्मा भगवान खुदा गॉड ईश्वर कहते हैं और खोजते हैं, समझते ना है। ये विचार करने की विषय है कि परमात्मा शब्द से या रूप से परे है, तो किसको कहाँ खोज रहे हो अज्ञानियों? वो तो सब घट में समाया हुआ है और सब घट में वो किसी के अंश से भी ना है, अखंड है। ज्ञानी इसको समझते हैं, अनुभव करते हैं, अनुभूति करते हैं, आत्म साक्षात्कार करते हैं और संसार से अपने आप के अलग करके आवागमन से छूट के अब मोक्ष हो जाते हैं। अज्ञान दशा में जीव कहीं की, मोक्ष दशा में शिव। जब तक ले चेतन आत्मा ज्ञान रहता है और मनोमुखी होता है, विषय वासना के अधीन गुलाम होता है, तब तक ले दास रहता है। जब संसार के सारे राग द्वेष कामना वासना ये सब छूट जाता है और आत्मज्ञान प्राप्त करके साधन करके ध्यान करके
ये स्वरूपस्थ होता है तो ये आवागमन से छूट के मोक्ष हो जाता है। मोक्ष के मतलब होता है कि मोह के क्षय हो जाना। मोक्ष के मतलब होता है कि मोह के क्षय हो जाना। बहुत जो है हवन के पीछे पगलाए हुए हैं। जैसे हमारे पूर्वज जो है ब्रह्मा कर्मकांडी थे और हवन करते कराते थे, पूजा कराते थे। यहाँ पर हवन के दो रूप है। एक तो जो है अन्न के या सामग्री के अब वस्तु के आग में फूंक देना और जजमान के लूट लेना, पशुओं के काट के बलि चढ़ा देना। अब बहुत जगह तो आदमी के भी काट के बलि चढ़ा दिया गया। बहुत किला जो बने उसमें पंडिते कटवा के बलि चढ़वा दिए, हवन करवा दिए। तो ये नरभक्षी किसी के कल्याण नहीं कर सकते और ना ये हवन से किसी के कल्याण होता है। प्रदूषण जरूर होता है। ये सबके भरम में वो डाल दिए कि वातावरण शुद्ध होता है और प्रकृति शुद्ध होती है। यहाँ कुछ भी शुद्ध ना होता है। ये दास जो है जम्मू कश्मीर के पहाड़ियों में घूमा है, देखा है। जिस पहाड़ी में शंकर भगवान के भस्मासुर छिपने पर मजबूर किया था, ये सब उधर घूमा हुआ है। लेकिन वहाँ कहीं हवन ना था और वातावरण बहुत स्वच्छ था। तो ये धुआं धपाड़ करके अब प्रदूषण करके कहते हैं सब कि हम जो है वातावरण के शुद्ध कर रहे हैं। आज इस बात के समझना है कि हवन किसे कहते हैं। अगर कोई गरीब आदमी भूखा है उसको भोजन करा दो, ये हवन है। प्यासा आदमी है उसको पानी पिला दो, ये हवन है। कभी कहीं कुआं बनवा दो, कहीं नलका लगवा दो, यात्री आएंगे पानी पिएंगे, ये हवन है। कोई अतिथि आता है तो अतिथि के सत्कार करना, ये परमात्मा के सत्कार करना है, ये हवन है। निवस्त्र आदमी रोड पर सर्दी में बहुत मर जाते हैं। उस कंडीशन में अगर ठंडी में कमर मोटा कपड़ा दें तो ये हवन है। जानवर भूखे मरते हों, आजकल के समय में ऐसी समय आ गया है कि हर आदमी गाय भैंस के दूध लेता है। और जो बरधा होता है, बैल होता है, बच्छा होता है, पाड़ा होता है, उसको दूध नहीं पिलाता है और उसको जो है घर से भगा देता है। वो रोड पर जो है पन्नी और कीचड़ और गंदगी खा के और बीमारी का वो शिकार हो जाता है। ऐसे लावारिस पशु के उसको जो है गौशाला में पहुंचा दे या सार्वजनिक व्यवस्था करके उसके सुरक्षित रहने के या खाने की व्यवस्था कर दे, इसका नाम हवन है। बहुत ऐसे पक्षी हैं जिसको बीमारी हो जाता है और हाथ टांग टूट जाता है पशुओं के, पक्षियों के, उसके इलाज करा दें, ये हवन है। बहुत ऐसे मजबूर मनुष्य होते हैं जिनको बीमारी पकड़ लेता है, गरीब है, इलाज नहीं कर पाता है, उसको इलाज करा के ठीक करा देना, ये हवन है। इस आज के समय में बहुत रईस आदमी मिलेंगे गाड़ी घोड़ा वाले कि कोई आदमी अगर उससे पैसा मांगता है
और वो भूखा है तो उसको वो नहीं देता है। लेकिन जो मंदिर के अंदर है और मंदिर के बाहर भूखा भिखारी, गरीब, मजबूर, दीन दुखी बैठते हैं, उनको ना देता है। वो मंदिर के अंदर जो बैठता है उसको देता है। भिखारी दोनों है, जो बाहर मांग रहा है वो भी भिखारी है, और जो मंदिर में मांग रहा है वो भी भिखारी है, और जो पर्ची काट रहा है वो भी भिखारी है। इस पर एक कहानी है कि एक महात्मा जो है उनके पास कुछ था प्रसाद, तो वो सभी को एक एक मुट्ठी बांट रहे थे। तब तक ले राजा भी अपने रथ पर आ रहा था, तो उसने राजा को भी एक मुट्ठी निकाल के दिए कि राजा ने प्रसाद ले लो। वो राजा के खोपड़ी पर अहंकार था, अपने दौलत के, अपने राज के, और उस महात्मा से पूछा कि महात्मा, तलवार निकाल लिया, तुमको दिखाई ना देता है कि हम महाराजा हैं? महात्मा कह दिया कि हमारे नज़र में तो तुम भिखारी दिखाई दे रहे हो, इसीलिए तो हम दिए दे रहे हैं। वो तलवार निकाल लिया महात्मा के सिर काटने के लिए, तब तक ले मंत्री रोक लिया कि महाराज, ये साधु के सिर काटना ठीक ना है। रथ से दोनों उतरे और पूछा राजा कि बताओ कि हम भिखारी कैसे हैं। महात्मा कहा कि ये पहले बताओ कि तुम्हारे पास राज बहुत बड़ा है, और तुम जो है दूसरे राज पर चढ़ाई करने जा रहे हो ये सेना फौज लेकर के, तो तुम भिखारी ना है? तुमको एक राज से पेट ना भरता है? दलिद्र हो, भिखारी हो? बहुत फटकारा महात्मा, क्योंकि महात्मा जो है निर्भय होते हैं, उनको किसी से डर ना होता है, यहाँ तक ले कि वो मौत से भी नहीं डरते। वो राजा के कुछ अच्छे संस्कार था, वो जग गया, और जो चढ़ाई करने जा रहा था दूसरे राज्य पर, वो वहीं पर रुक गया, ठहर गया, और कहा कि महाराज, अब हम यहाँ से वापस चलते हैं, और आप भी हमारे महल में चलो, हम आपकी व्यवस्था कर देंगे और सब कुछ के साधन कर देंगे, और आप जो है हमारे राज में रह करके हमके मार्गदर्शन देना। महाराज गए, और जाने के बाद से वो राजा के राजकाज के राजनीति, धर्मनीति सबके उपदेश देते रहे। जब वो महात्मा के पता हो गया कि ये जो है अब जो है ये आत्मज्ञानी हो गया, रहनीदार हो गया, इंसान हो गया, और ये जो है एक अच्छा साधक हो गया, तब जो है वो महात्मा कहे कि अब हम यहाँ से जाएंगे। वो राजा कहा कि नहीं महाराज, हम वन में तप करने जा रहे हैं, आप हमारे राजकाज को देखो और संभालो। वो राजा मने किया था, उस राजा ने नहीं माना, उसने जो है तप करने वन को चला गया, और ये महात्मा के राजकाज के लिए बैठा दिया। बैठाने के बाद से महात्मा जो है कहा कि कुछ दिन संभाल देते हैं, तब तक ले एक दूसरे राजा जो है वहाँ चढ़ाई कर दिया। मंत्री कहा कि महाराज, दूसरा राजा राज पर चढ़ाई कर रहा है। कहा कि क्या हो गया, चढ़ाई करने दो। चारों ओर से घेर लिया और वहाँ कब्जा कर लिया। मंत्री कहा कि महाराज, राज जो है अब ये जो है दूसरे राजा के गुलाम हो गया। कहा कि क्या हो गया, गुलाम हो गया तो क्या हो गया, होने दो। और जब वो राजा आया, इनसे कहा कि अब ये राज सिंहासन खाली करो, उसने अपना लंगोटी उठाया और चलते बना। लेकिन वो राजा से कहा कि ये राजा, ये बताओ,
कि ये जिस राज के लिए तू ये नर संहार करा करके मार काट के आ रहे हो, ये मुसाफिर खाना है, ये किसी के है नहीं। ये राज पर जो है, जो राजा तप करने गया है, उसके बाप रहता था जब हम आए थे, उसके बाद उसके बाबा रहता था, उसके दादा रहता था, फिर वो राजा रहा, और फिर अब वो राजा के लड़का रहेगा। इसी के नाम मुसाफिर खाना है। क्यों ये नरसंहार करते हो, ये राज के लिए लड़ते मरते हो? वो राजा के भी खोपड़ी में बात महात्मा के आता है, और महात्मा से चेला बनता है वो राजा। आइए महात्मा उसको शिष्य बना करके और ले करके वन चले गए। उसी के नाम गोपी चंद है, और वो गुरु गोरखनाथ बाबा थे। ये राजाओं के भी उपदेश देते रहे, राजाओं के मार्गदर्शन देते रहे। राजाओं के उन्हीं के शिष्य जो है गोपी चंद की माँ थी, और माँ खुद जो है गोपी चंद के ब्रह्मचारी बनाने के लिए प्रयत्न की, मार्गदर्शन दी, अब बैरागी बना दी। माँ ने ये मार्गदर्शन दिया था कि हम ये चाहते हैं कि तू हमारा एक ही पुत्र है, ये जन्म मरण के चक्कर से छूट के सदा के लिए तुम आज़ाद हो जाओ, सुखी हो जाओ, हम यही चाहती हूँ। तब जा कर के वो गोरखनाथ बाबा के शिष्य होते हैं गोपी चंद। और उसके पहले उनके रिश्तेदार जो है राजा भरथरी गोपी चंद, भरथरी पहले जो है गोरखनाथ बाबा के शिष्य थे। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करनी है, सब्सक्राइब करनी है, और सभी मिल करके सभी भाई तक पहुंचानी है। और ये वीडियो जो है सबके है, ये ज्ञान किसी के बपौती ना है, सभी के अधिकार है। नर हो, नारी हो, हिजड़ा हो, हिजड़ी हो, सबके बराबर अधिकार है। ये जो जानहि सो देत जनाई।